क्योंकि किसान अगर खेती करना बंद कर देगा तो बिना किसी बाढ़ के, बिना किसी सुनामी के और बिना किसी प्राकृतिक आपदा के इस देश के अंदर भुखमरी छा जाएगी। तो पूरे देश से हाथ जोड़कर निवेदन है कि पूरे देश से हर एक व्यक्ति को किसान के साथ आना चाहिए, क्योंकि ये किसान वो किसान है जिसका घर भले ही छोटा हो लेकिन दिल बहुत बड़ा होता है। बारिश के दौरान अगर किसान की छत से पानी टपकता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहता है हे ईश्वर मेरे खेत में बारिश होनी चाहिए, क्योंकि अगर मेरे घर की छत से पानी टपकेगा तो वो देखा जाएगा, लेकिन मेरे देश के लोग भूखे नहीं मरने चाहिए। वो देश का किसान है जो आज मजबूर, लाचार और असहाय यहाँ बैठा हुआ है। अब तक इतने किसान मर चुके हैं, सरकार उनके लिए ये नहीं सोच रही कि उनका घर और परिवार कैसे चलेगा। अगर आपके पिताजी सरहद की रक्षा कर रहे हैं और आप यहाँ पर आकर किसान आंदोलन में बैठे हैं, तो क्या आप आतंकवादी हैं? क्या आप खालिस्तानी हैं? अरे इस देश के अंदर अगर आतंकवादी हैं तो इस देश के नेता, जिन्हों को आंख में न जाने कौन सा चश्मा चढ़ा हुआ है, जो देश का किसान उन्हें नजर नहीं आता। सरकार जो भी कानून बनाई है आज तक वापस नहीं लिया गया, तो कैसे आपको लग रहा है कि कानून वापस होगा? मेरे भाई, आप भारत देश से आए हैं या विदेश में रहते थे, ये बताइए मुझे। 1947 का इतिहास पढ़ के देखिए, किसानों ने सरकार को नतमस्तक कराया है और ऐसे कई बिल इस देश के अंदर आए थे जिनके आगे सरकार झुकी, और मुझे पूर्ण रूप से यकीन है देश के किसान के आगे देश की सरकार दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगेगी और झुकेगी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप ना समझी में विपक्ष का बहकावे में आप आ गए हैं। प्रधानमंत्री ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जिनकी डिग्री का अता पता नहीं है, ना उनके साथ का कोई क्लासमेट मिलता। प्रधानमंत्री ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो देश के किसान से आकर जनसंवाद करिए ना, आइए आप बॉर्डर पर। आप इतने पढ़े लिखे हैं तो मन की बात तो करते रहते हैं प्रधानमंत्री। अरे भाई, एक बात मुझे बताइए, इनकी मन की बात सुनने के लिए प्रधानमंत्री बनाया था क्या? अपनी मन की बात सुनाने के लिए ना प्रधानमंत्री बनाया था। अगर इनकी मन की बात इतनी है, एक बार निकाल दो मन की बात जितनी है। आज देश के किसान की बात सुनो। किसान मजबूर है तो क्यों है, और किसान कब तक यहाँ बैठा रहेगा, उसके उठने का प्रबंध करिए। किसान को वापस खेत की ओर भेजने का प्रयास करिए। आपको लिख के दिया जाएगा कि लिख के स्टैंप लगा के दे दूं कि देश का किसान अगर उसको संशोधन करना होता तो वो पागल है, इतने दिन से यहाँ बैठा हुआ है। इतने उनके साथियों की जान चली गई, देश के खातिर शहीद हो गए वो लोग। अगर उनको घर ही जाना होता संशोधन करा के तो घर नहीं चले गए होते, अब तक यहाँ क्यों बैठे होते? देश के किसान की पूर्ण रूप से मंशा नहीं है संशोधन करने की, वो चाहता है तीनों बिलों को वापस लिया जाए। लेकिन सन्नी देओल जैसे एक्टर है जो 2.5 किलो का हाथ रखेंगे, वो भी आपके समर्थन में नहीं है। अरे भैया, शेर के गले में पट्टा शेर को भी कुत्ता बना देता है, समझिए आप इस बात को। सनी देओल, अनुपम खेर, हेमा मालिनी जैसे लोग जो सिर्फ किसानों के नाम पर वोट लेते हैं और वोट लेकर MP बन के, सांसद बन के गायब हो जाते हैं। तो अभी हम 2 तारीख को जा रहे हैं उनके घर के बाहर। अनुपम खेर, सनी देओल, हेमा मालिनी, तीनों के घर के बाहर बैठ के धरना करेंगे और इनसे पूछेंगे कि आपने जिन किसानों से वोट लिया है, क्या वो आपको खालिस्तानी नजर आते हैं? क्या वो आपको पाकिस्तानी नजर आते हैं? आपको आतंकवादी नजर आते हैं? देश की जनता को भी तो पता चले इन सांसदों का क्या ओपिनियन है। लेकिन सनी देओल तो कहते हैं ना कि हम भाजपा के साथ भी है, किसान के साथ भी है। वो तो कहते हैं ना कि दोनों के साथ। ये धोबी के कुत्ते हैं, ना घर के ना घाट के, समझिए इन बात को। हाँ, इनको दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। सरकार तो यही किसानों ने क्या, पूरे देश ने सरकार चुनी है? देश ने सोचा था कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कहता है मैंने 35 साल भीख मांगी है, मैं फक्कर फकीर हूँ, ऐसे प्रधानमंत्री को अगर प्रधानमंत्री बनाया जाएगा तो वो देश के किसान के लिए सोचेगा, उसकी आय दुगनी करने की बात करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो अंबानी और अडानी की दलाली में व्यस्त हैं जनाब। इनको तो किसान नज़र ही नहीं आता, इनको तो अंबानी और अडानी ही नज़र आते हैं, जिनके साथ में लगे हुए हैं। सारा का सारा देश गुलाम बना दिया इन्होंने अंबानी और अडानी का। अंबानी अगर देश को छोड़कर चला गया ना, किसी और देश की नागरिकता ले ली, तो भारत देश सड़क पे आ जाएगा। व्यापार कर रहे हैं अपने देश में, तो दिक्कत क्या है फिर? उनका भी तो देश है। व्यापार एक ही व्यक्ति करेगा क्या? नहीं, बाबा रामदेव स्वदेशी कंपनी है उनकी, पतंजलि, उनको भी आप बायकॉट कर रहे हैं। बाबा रामदेव की स्वदेशी कंपनी है। बाबा रामदेव से जरा ये तो पूछिए कि राजीव दीक्षित का केस रीओपन कराया जाए क्या? ये बताइए आप। वो 2.25 आंख वाला बाबा रामदेव, वो विट्ठल कानिया है, आज लापता है। कहाँ है वो कानिया? ढूंढ के लाओ उस काने को। वो काना जो उठक बैठक लगा के पूरा देश लूट गया आधे से ज्यादा, वो कहाँ है? वो लापता हो गया है क्या? उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाऊं क्या थाने के अंदर? ये बताइए मुझे। बाबा रामदेव जैसे लोग इस देश के अंदर सिर्फ राजनीति करने के लिए आते हैं और इनको कोई काम नहीं है। ये आपने बात करी कि देश की जनता या हर घर से यहाँ पर एक समर्थक होना चाहिए। देश की जनता को तो समझ आ रहा है, सरकार को नहीं आ रहा। बिल तो सरकार ही वापस लेगी ना। देखिए, हम इन तीनों काले कानून का कड़े शब्दों में विरोध करते हैं, और अगर
इस बिल को मेरे पिताजी भी सही ठहराएंगे ना, तो मैं अपने पिताजी का भी विरोध करूंगा, क्योंकि मैं अनाज खाता हूं, मैं गेहूं नहीं खाता, और मैं जानता हूं कि अनाज की कीमत क्या होती है, रोटी की कीमत क्या होती है। ये किसान वो किसान है जो बंजर भूमि से भी अनाज पैदा करना चाहता है, और ये देश का किसान वो है जो जाति, धर्म, कास्ट और रिलीजन नहीं देखता कि किसका पेट भरेगा अनाज उगाने से। ये सिर्फ इसका एक धर्म है, एक जाति है, वो है मानवता और इंसानियत। भूखे को रोटी खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना, ये देश के किसान का धर्म है। सरकार अनाज नहीं खाती क्या? जो सरकार के जो नेता है वो अरे सरकार तो, आप एक बात मुझे बताइए, आपके पिताजी के नाम पे प्रॉपर्टी है, ठीक है, आप उसे बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते ना, जब तक आपके पिताजी के हस्ताक्षर नहीं होंगे। तो आप बात को समझिए, इनके पिताजी कोई और हैं, ये सिर्फ उनके बच्चे हैं, समझे? अरे भैया, आपको सारी बात मैं ही बता दूं क्या? आपको समझ में नहीं आती? आप मूर्ख आदमी हैं क्या? पूरे यहाँ पर जितने किसान खड़े हैं सब समझ गए, आपकी भी बुद्धि में गोबर भर रहा है तो आप नहीं समझ पाएंगे। भाई वो व्यापारी है, व्यापार कर रहे हैं, उनका ही देश है, इसमें दिक्कत है। वो एक बात में 1600 टावर को डिस्टर्ब कर दिया गया, इसमें तो क्यों नहीं करा जाएगा? बिजली प्राइवेट है भाई साहब, बिजली प्राइवेट है। और एक बात मुझे बताइए, आपकी छत पे टावर लगता है, आप पैसा लेते नहीं लेते? तो जब किसान के खेत में टावर लगता है तो उसको पैसा क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं देते आप पैसा? देश के किसान को आपने पागल समझ रखा, कोई सुविधा नहीं मिलती। 2000 आप मिल गया, सुनिए, टावर से आप जानते हैं टावर से क्या नुकसान है? इन टावरों से रेडिएशन निकलती है जिससे ब्लड कैंसर, ब्रेन ट्यूमर जैसी समस्याएं खड़ी होती हैं। आपने तो लगा दिया, किसान को मारने में लगे हुए हर तरफ से। 2000 रुपये प्रधानमंत्री ने दिया ना संयोग राशि। 2000। अरे भाई एक बात मुझे बताइए, 2000 रुपये मैं आपको दे देता हूँ और देश के प्रधानमंत्री को भी। 2000 रुपये में एक साल में प्रधानमंत्री खा लेंगे? ये बताइए। प्रधानमंत्री जी का एक दिन का खर्चा करोड़ों रुपए का है। 2000 से ज्यादा की तो वो मशरूम चबा जाते हैं बैठे बैठे, और आप बात कर रहे हैं कि 2000 रुपए दिए किसान को। अपनी जेब से चाय बेच के दिए क्या किसान को 2000 रुपए? किसान का पैसा है, एक आम जनता टैक्स देती है, वो पैसा है, एहसान नहीं करा देकर कोई। आखिर में क्या करेंगे अगर सरकार इसी तरह अडिग रहेगी? तो क्या प्लान है किसानों का? क्या किसान बैठा रहेगा और किसान शांतिपूर्ण तरीके से कानून और संविधान के दायरे में रहकर देश की सरकार का और तीनों काले कानून का विरोध कर रहा है, और जब तक बिल वापस नहीं लिए जाएंगे किसान यहाँ से नहीं उठेगा। संबित पात्रा वामपंथी बोल रहे हैं, क्यों इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? अरे एक संबित पात्रा वो है जो OMGC में बैठकर 24 घंटे मोदी 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 कर हराम का पैसा खाता है। क्या है संबित पात्रा, आप ये बताइए? वो संबित पात्रा सिर्फ नाम का डॉक्टर है। इन लोगों ने कितने लोगों का इलाज करा ये बताइए? 24 घंटे शिक्षा की डिबेट हो तो संबित पात्रा नजर आए, स्वास्थ्य की डिबेट हो तो संबित पात्रा नजर आए, किसान की डिबेट हो तो संबित पात्रा नजर आए। अबे कहाँ से पढ़ के आया जो तू सारी चीजें तू ही जानता है? एक प्रधानमंत्री है जो सैनिक के बीच में जाएगा तो कहेगा मैं सैनिक बनना चाहता हूँ, डॉक्टर के बीच में मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अबे सारे काम आप ही लोग कर लोगे तो हम क्या चाय पकौड़े और चौकीदारी करेंगे? सारे काम तो तुम ही कर लोगे। मालिनी भी तो कृषि, हेमा मालिनी जो है वो भी तो कृषि करती हैं। हाँ करती हैं हेमा मालिनी कृषि, कुछ ज़्यादा ही कृषि करती हैं। संसद भवन में मेरे ख्याल से इन्होंने पीछे गार्डन के अंदर उगा रखे होंगे गेहूँ, ज्वार, मक्का, वहीं काट दी होंगी। अब कहाँ गायब हो गई? कहाँ गई हेमा मालिनी? ये बताइए ना मुझे। ये सारे के सारे लोग सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए, जब प्रधानमंत्री जी की माँ नोटबंदी की लाइन में लगती हैं तो देशभक्त कहलाती हैं, देश के किसान की माँ आती है तो वो आतंकवादी कहलाती है। ये कहाँ तक सही है? आप ये बताइए मुझे। तो क्या लगता है आप जाइएगा उनके घर तो वो जागेंगे? लग रहा है आपको वो जागेंगे? जो क्यों नहीं जगेंगे? क्यों नहीं जगेंगे? उनके घर के बाहर बैठेंगे। तो बॉलीवुड के चाहे अमिताभ बच्चन हो, सन्नी देओल हो, इन लोगों को जगह पाइएगा, जगाइएगा। हमें बॉलीवुड के मोहताज नहीं हम लोग। समय आएगा बॉलीवुड को भी जवाब दिया जाएगा। फिलहाल टकराव सरकार से है, सरकार की नीतियों से है। अगर सरकार से रही बात बॉलीवुड की, जो अपने आप को वहाँ इसी रूम में बैठ करके हमारे खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, एक बार जरा किसानों के आसपास को गाड़ी निकाल के देख लेगा। अगर रेल न बना दी तो बात है किसानों ने। मतलब प्रहार होगा, किसान उस पर छोड़ेगा नहीं। देखिए प्रहार हम सवाल करेंगे उनसे, हम पूछेंगे कि आप सवालों का प्रहार करेंगे। हम पूछेंगे अमिताभ जी से, हम पूछेंगे सनी देओल से, हम पूछेंगे कंगना से, जिस गेहूं को, जिस अन्न को तुम लोग खा रहे हो, आज उसी उगाने वाले का आप अपमान कर रहे हो। ये किस तरह का लाल बहादुर शास्त्री, हमारे स्वर्गीय चरण सिंह जी जैसे नेता, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर आज किसान को इस तक पर पहुंचाने का काम किया है। अगर ऐसे नेता का, ऐसे भोले वाले किसान का अपमान कर ये लोग अपना आप को बड़ा साबित करना चाहते हैं, तो इन लोगों से छोटा आदमी, इन लोगों से बड़ा गिरा हुआ आदमी किसी को नहीं। जरूरत पड़ेगा तो किसान
उन लोग के घर पे जाके उनको जगाने का काम करेगा, सवाल करने का काम करेगा। किसान सड़क किसान की संसद इनका है। हम किसी के घर पे नहीं जाएंगे, हम सड़क पर उतरेंगे। लेकिन संसद में भेजा ना, किसान ही ने उनको वोट दिया। देखो चुनाव में जब ये लोग हमारी डोल पे आके बैठ गए, कहने लगे चौधरी साहब अब के वोट दे दो, थारे हिसाब से काम करेंगे। हम लोगों ने वोट दिया। हम लोग भी तरसते 60-70 साल से, कहीं ना कहीं हमें ये था कि किसानों का कल्याण नहीं हो रहा, कि चलो ये नई सरकार है, बदलाव करके देख लो। हमारे डोल पे आके कोई बैठ रहा वोट मांग रहा, दे दो भाई वोट। लेकिन इन्हीं के कहने पे हमने वोट दिया, तो इन्हें उतारना भी किसान जानता है।